हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। क्या आप जिस ब्रह्मांड में रहते हो, अगर वो आपका ब्रह्मांड बदल के अंबानी का ब्रह्मांड बन जाए तो कैसा लगेगा आपको। आप सरप्राइज होने वाले हो, बट सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जो अब ये ब्रह्मांड स्पेशली इंडिया में तो अंबानी का ही ब्रह्मांड बनेगा। कुछ इसी तरीके से अंबानी भाई कोशिश कर रहे हैं। वहां पर चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर पे वो हर कॉर्पोरेट हाउस से कंप्लीट फाइट कर रहे हैं। चाहे टेलीकॉम हो, क्लॉथिंग हो, पेट्रोलियम हो, मीडिया हो, रिटेल हो, हाउस होल्ड हो। आपके घर में आपको आइडिया नहीं है, बट 10 में से 8 चीज कहीं ना कहीं घूम फिर के रिलायंस से जुड़ी है। तो 10 में 8 चीजें तो आप यूज कर रहे हो। वहीं पर मैं कहूं कि आज के डेट में आपके घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, न जाने क्या क्या है, बराबर है। और आप किस कंपनी का यूज कर रहे हो, कमेंट में जल्दी से बता दो। किसका है? सोनी का है, एलजी का है, सैमसंग का है। वो यहां पर इन नाम से क्या क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं विदेशी ब्रांड मार्केट में छाए हुए हैं, राइट है। प्राइस भी हाई है। इस कमी को पकड़ा रिलायंस ने, चूंकि रिलायंस रिटेल इनका अपना खेती है। अब इस खेती में इनको उगानी है फसल, तो अब इन्होंने इस लूप होल को पकड़ा। तो वहां पे इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, यानी इंटरनली लेवलिंग कोई दूसरी कंपनी कर रही है, नाम किसी दूसरी कंपनी का आ रहा है, बट अंदर के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है वो बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रही है। तो रिलायंस ने ये पकड़ा कि ये किसी और को दे रही है, क्यों ना हम इनके साथ टाई अप करें और हम देश में ही देसी ब्रांड बनाएं, राइट। और वहां पर मोदी जी का सपोर्ट तो सबको है ही, ठीक है। तो यहां पर अब मैं अंबानी अदानी नहीं बोलूंगा, वो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो इसी चीज को समझते हुए अगर आप गूगल करोगे तो आप पाओगे कि 10,000 में भी अब एसी मिलने वाला है, ऐसी कई तरह की न्यूज आ रही है, राइट। वहीं पर रिटेल इंडस्ट्री में इनके पास है रिलायंस डिजिटल, बराबर है। उसकी डायरेक्टर कौन है? मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 8.2 लाख करोड़। तो कहा भैया अब यहीं से खेती शुरू की जाए। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे कि ये कहानी क्या है, कौन सा ब्रांड आने वाला है, किसके साथ टाई अप होने वाला है, क्या न्यूज सच्ची है या अभी सिर्फ सोर्सेज की है, ऑफिशियल हुई है या नहीं हुई है, ब्रांड कौन सा आया है, क्या हो सकता है, जिससे हम अच्छी चीजों को समझ सकें और जान के एक विजन कर सकें और तब उस सेक्टर को हम, उस स्टॉक को हम नजर पे रख सकते हैं। तो इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे, राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्राइस एक्शन की पावर देखिए। कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है और आपको भी कमाना है तो ज्वाइन करें। तो अभी ये है कि रिलायंस रिटेल ने वाइजर नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है। ये ब्रांड कूलर के साथ ही लॉन्च हुआ है, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। जहां इनका प्लान है टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एसी, एलईडी बल्ब जैसे को लाना। तो अब इन सब के पीछे इनकी स्ट्रेटजी क्या है, राइट है। कौन से डोमेस्टिक प्लेयर के साथ ये पार्टनरशिप करेंगे, राइट है, इन सबको हम देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अगस्त 2022 में जाना पड़ेगा, जब वाइजर लॉन्च हुआ था। उससे पहले भी कंपनी कंज्यूमर अप्लायंस बेचती थी, लेकिन उस समय रिकनेक्ट नाम के ब्रांड के थ्रू ये बिजनेस होता था, लेकिन उसमें काफी कुछ अलग था वाइजर से, जिसको क्विक पॉइंट में समझाता हूं। पहला, रिकनेक्ट के प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी पार्टनर के थ्रू डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जाते थे, लेकिन वाइजर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यही रीजन है कि रिकनेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। दूसरा, रिकनेक्ट के प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट पे ज्यादा डिपेंडेबल थे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पार्टनर से आते थे। लेकिन वाइजर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में क्या बताया, ये लोकल मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की कुछ ऐसी कंपनी है जो बहुत धांसू है इस मामले में और उसी धांसू को पकड़ने की तैयारी है। रिकनेक्ट के समय रिलायंस डिजिटल के स्टोर के थ्रू ही केवल प्रोडक्ट बेचे जाते थे, लेकिन वाइजर के आने से अब ई कॉम वेबसाइट से भी आप प्रोडक्ट खरीद सकेंगे और कंपनी की रीच
और ज्यादा बढ़ेगी। अब स्ट्रेटजी तो इनकी साफ है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये काम करेंगे। तो कौन से प्लेयर हैं जिनको ये यूज कर सकते हैं? रिकनेक्ट ब्रांड के समय दो ऐसी इंडियन कंपनी थी जिनके साथ पूरे बिजनेस का कुछ पार्ट इनके ही साथ था और बाकी चाइनीज कंपनी जैसे TCL, मीडिया, तोशिबा जैसा। ठीक है, तो कौन सी कंपनी हो सकती है? जल्दी से कमेंट में तो बताएं। मैं तो इतनी बातें बता दिया, पता तो चले आप भी कितना फॉलो करते हो। और टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़े होगे तो आपको वो नाम पता होगा, क्योंकि मार्केट खुलने से पहले ऐसी अपडेट देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारी चीजें मिलती है, जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर दो कंपनी हो सकती है। पहली कंपनी है डिक्सन टेक कंपनी, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां इनके मेजर ऑपरेशन है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंस और CCTV कैमरा। मार्केट शेयर को देखें तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि रिलायंस ने इनसे ही पार्टनरशिप क्यों की। तो उसके लिए हम आपके लिए PPT बना कर लाए हैं। तो यहां पर मार्केट शेयर देख लीजिए। तो वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट्स बनाने में इनका मार्केट शेयर 43% का, LED टेलीविजन कंपोनेंट बनाने में 50% का और LED CFL लाइट बनाने में 39% का। तो धमाका है ना। तो धमाका को पकड़ने की बात हो सकती है। तो शायद ये रीजन है कि हो सकता है, ऑफिशियल नहीं है। ये उम्मीद किया जा रहा है कि जब इतना दिग्गज कंपनी इंडिया में बैठा है तो बाहर की क्या बात। और रेवेन्यू की बात करें तो उसके भी नंबर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो मोबाइल फोन से 66.7% का रेवेन्यू आ रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 19.3% का, होम अप्लायंस से 6% और सिक्योरिटी सिस्टम से 4.1% का। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप भी देख लिया। अब कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं और फिर टेक्निकल को देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पे आओगे तो इंडस्ट्री पी 103 और स्टॉक पी 143 का है और PG रेशियो 4.28 है। डेफिनेटली स्टॉक काफी महंगा है, लेकिन ROC ROE 15% के ऊपर का है, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट पे नजर डालोगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंपल भाषा में रखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। EPS अगर आप देखो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। वहां पे ओपीएम परसेंटेज अगर देखो तो ये 5% 4% के करीब का ओपीएम परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टर पे आते हैं तो प्रोमोटर के पास 33.44% की होल्डिंग है, FII के पास 17.85% और DII के पास 27.01% की होल्डिंग है। वहां पे चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो पहले मैं एक लर्निंग दिखाना चाहूंगा। ये स्टॉक पहले भी स्प्लिट हुआ है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि इससे पहले भी बम्पर रिटर्न दिए थे, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ था। बट मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लाना चाहता हूं वो है ये वक्त जब स्टॉक स्प्लिट के बाद ये शेयर यहां पर इस तरीके से फंस गया था। और अगर आप मुझे पुराना फॉलो करते होगे तो उस समय वही है कि लोग जब स्टॉक चलता है ना तब उसकी याद आती है, बट जब ये फंस जाता है ना, लोग कहते हैं फालतू शेयर है, मैं जब फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, फलने ने बता दिया, फलने ने डुबा दिया, चिल्ला कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आता कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है। अभी कैपेक्स दिखाऊंगा, होश उड़ जाएगा तो आप कहोगे ये वाले वक्त में तो सर बहुत बड़ी गलती होगी। तो गलती इसलिए फॉलो ही नहीं करते हो, प्रॉपर से सुनते नहीं हो। बस आपको क्या लगता है आपने कुछ खरीदा और रॉकेट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या होता हूं, मैं कोई बाय सेल की टिप्स नहीं देता, मैं सिखाता इस तरीके से हूं कि दिमाग में स्ट्रेट घुसे। और जब दिमाग में घुसता है ना तो डर नहीं लगता है। इंसान को डर इसीलिए लगता है पता ही नहीं होता, किसी के कहे सुने पे लेते। तो वहां पर अभी ये तो आई होप आपको बिग आई ओपन हुआ ही होगा, क्योंकि कई लोग यहां पर डर गए थे। यहां पर अगर प्राइस एक्शन बेस्ड आते हैं तो यहां पर ये एक डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है, इससे ज्यादा फिलहाल इसमें कोई कहानी है नहीं। और मैं आपको कैपेक्स दिखाता हूं। ये है कैपेक्स, 2014 से डेटा लेकर आए हैं, सितंबर 2023 का, करोड़ों में है। अब देख लीजिए, और ये 2022 और 2023 का समय कैपेक्स जहां पे स्टॉक अटका था। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है समझनी। और पता है वहां पे जो हम एक थेरी अंडर वैल्यू शेयर पकड़ना, तो अब समझो अंडर वैल्यू नहीं, महा अंडर वैल्यू शेयर मिल रहा था उस समय, लेकिन लोग ले नहीं पाए। लेकिन अगर आप पुराना फॉलो करते होगे तो हमने सिखाया था इससे पहले भी, और यही चीज हम हमेशा सिखाते हैं। तो डिक्सन जो उम्मीद की जा रही है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ऑन टर्न है, चलते हैं गूगल पे। ये 27 अगस्त 2021 का आर्टिकल है, रिलायंस रिटेल टू मेक BPL कैलविनेटर प्रोडक्ट। क्या लिखा है? रिलायंस रिटेल हैज एक्वायर्ड द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट अंडर BPL एंड कैलविनेटर ब्रांड। ये 2021 अगस्त की कहानी है। अगर आप पुराने ट्रेडर होगे तो आपको पता होगा कि जब ये इन्होंने लिया था, बट लेने के बाद भी वो बड़ा बूस्ट नहीं मिल पाया।
वो कहां मिसिंग हुआ, ये आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और इसीलिए मैंने रिलायंस की जगह डिक्सन पे ज्यादा फोकस किया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डिक्सन ऐसे तो अपना मजे से चल ही रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर उसे एक एडिशनल बेनिफिट रिलायंस का आ गया तो उसके लिए क्या होगा, डबल बेनिफिट होगा। ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर आपको क्लियर पता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम। क्या है प्लानिंग, जानते नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई चीज आ रहा है। जैसे अब मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, जो उसके नंबर्स पूरे खराब है, बट एक्चुअली रिकनेक्ट के टाइम में ये इनके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए बताना जरूरी है। तो वो क्या है वो जान लीजिए, तो आप पूरी फिल्म को समझ पाएंगे और तब मैं एक फाइनल समरी आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां पे जो दूसरा स्टॉक है ना, वो है MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी क्या करती है, 100% कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है और ओनिडा जैसे ब्रांड को ऑपरेट करती, जो बंद हो गया। बराबर। कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे ना तो काफी ज्यादा फालतू है, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ तो आपके सामने क्या दिखेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निगेटिव है, नेट प्रॉफिट निगेटिव है, ओपीएम परसेंटेज माइनस में है, जीरो में है। तो ये इसके फालतू वाले नंबर हैं। इन्वेस्टर पे आओगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जरूर पकड़ के बैठा हुआ है, बाकी FII की कहानी भी कुछ खास वाली बात नहीं है। और प्लेज पे जाओगे तो 34.5% का प्लेज भी है। तो हर एंगल से कहीं भी अच्छा नहीं है, बट कनेक्ट करना जरूरी ना, पूरी फिल्म पता होनी जरूरी है ना। तो अब रिकनेक्ट के टाइम में भी ये बेचारे कनेक्ट किए, बट कनेक्ट ना हो पाए, वक्त तकदीर ना बदल पाई। क्यों, मोटा भाई सिर्फ अपनी तकदीर बदलते हैं, दूसरों की नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है, ऑफिशियल नहीं है, बट पुराना डेटा क्या है, किस तरीके से है, इसीलिए मैंने BPL भी दिखाया, लोग एक्साइटमेंट में ना आए। ठीक है, बट डिक्सन के साथ मैंने क्या होता है, डिक्सन ऐसे ही मौज में चल रहा है। अगर इसका ऑर्डर बुक आ गया तो और डबल मौज में आएगा, नहीं आएगा तो धन्यवाद, हम ऐसे ही मौज में हैं। तो दिस इज द पार्ट जहां पे मुकेश अंबानी एक ब्रह्मांड बनाने की कोशिश में है। अगर सफलता मिली तो ऐसे ही आपके घर में 10 में 8 है, 10 में 10 यूज कर लोगे। ये मोटा मोटा प्राइस लेकर आएंगे मिडिल क्लास के लिए, जो सबसे सस्ता हो सके, और ये कह सकेंगे कि भैया ऐसी टीवी, ऐसा फ्रिज जो हर इंसान अपने घर में ला सके, जिसके घर में नहीं है उसके घर में भी ला सके, ऐसी कोशिश होगी। उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी ये वक्त बताएगा। बट ये अगर सब कुछ सही हुआ तो रिलायंस रिटेल अभी लिस्टेड नहीं है, तो रिलायंस रिटेल के वैल्यू में एडिशन करेगा, उसके वैल्यूएशन बढ़ाने में एडिशन करेगा, जो अगेन आगे निकल के आएगी कहानी। कई बार आप सुनते हो रिलायंस रिटेल लिस्ट होने वाला है, बट वो वक्त बताएगा। बट ओवरऑल हमारे लिए कौन फायदे का हुआ, डिक्सन, जहां पे हम नजर रख सकते हैं और न्यूज पे नजर रख सकते हैं। तो कैसे लगी लर्निंग और अर्निंग, कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिए।